हेलो एवरीवन, दिस इज टेक कोडर एवी। वेलकम टू जावा कोर्स। और हम आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग के बारे में कि मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, हम क्यों मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ करते हैं, कैसे हम अपने मेथड ओवरराइडिंग को यूज़ कर पाएंगे जावा के अंदर। तो अगर आप लोग एंड्रॉयड डेवलपमेंट को करना चाहते हो आगे चल करके, तो ये जो टॉपिक है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। या फिर अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट अभी कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें मेथड ओवरराइडिंग के बारे में नॉलेज होगी, कैसे हम हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो जावा का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना। सारी चीज़ें आगे चल के हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। 80% लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट से याद आया कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे अदर जावा प्रोजेक्ट्स को चेकआउट नहीं किया है, जैसे कि हमारा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, होटल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग सिस्टम, एंड्रॉयड चैट एप्लीकेशन, रिस्पॉन्सिव पोर्टफोलियो, वेबसाइट, ये सारी प्रोजेक्ट्स को अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, तो सभी प्रोजेक्ट्स की जो लिंक है वो आपको ऊपर आई बटन पे कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल रही होगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल रही होगी, तो आप वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो 80% लोग वीडियोस को वॉच करते हैं, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है, ऐसे ही क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हमको एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली सोर्स पर राइट क्लिक करके न्यू पर जावा क्लास पर जाता हूँ, और जावा क्लास को मैं यहाँ पर नेम प्रोवाइड करना है, तो मैं यहाँ पर दे देता हूँ सिंपली मेथड अंडरस्कोर ओवरराइडिंग। तो मेरी जो क्लास है वो यहाँ पर बनकर रेडी हो गई। मैंने यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग के नाम से मेरी जो क्लास है मैंने उसको क्रिएट कर लिया। सिंपली मेन फंक्शन बना लेते हैं। मेन फंक्शन भी परफेक्टली बनकर रेडी हो चुका है। अब आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्पेसिंग दे करके मेरे को क्लास बनाना है, मेरे को एक क्लास क्रिएट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पर क्लास ले लेता हूँ, और जो ये क्लास का नेम होगा मैं यहाँ पर सिंपली एवी प्रोवाइड करवा देता हूँ। क्लास की बॉडी ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर मैं लूँगा एक पब्लिक बनाऊंगा, पब्लिक इंट ए। ठीक है, और फिर इसके नीचे मैं वापस से यहाँ पर पब्लिक लूँगा, पब्लिक इंट, और यहाँ पर क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो मैं यहाँ पर सिंपली एवी ले लेता हूँ। ठीक है, बॉडी को ओपन करवा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने इंट लिया है, मतलब मेरे को कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ 5 को। परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर वापस से पब्लिक लूंगा, और यहाँ पर अब मैं वॉइड दूंगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर कुछ रिटर्न नहीं करवाना, मैं इसलिए यहाँ पर वॉइड दे करके AV2 के नाम से बना लेता हूँ। यहाँ पर ब्रैकेट्स और बॉडी को ओपन कर लेते हैं। बॉडी के अंदर मेरे को यहाँ पर प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ साउट, और साउट का मतलब शॉर्टकट होता है system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और इसके अंदर मेरे को डबल कोट्स के अंदर क्या आउटपुट में चाहिए वो मैं दे दूंगा। तो मेरे को आउटपुट में क्या चाहिए, आई एम मैं यहाँ पर देता हूँ आई एम AV2, ऐसा दे देता हूँ। तो सिंपली मैं आई एम AV2, आई एम यूजिंग AV2 कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने आई एम यूजिंग AV2। परफेक्ट है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी एक क्लास AV है, इसके बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद मेरे को वापस से एक क्लास क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर वापस से एक क्लास क्रिएट करता हूँ, जिसको मैं टैग देता हूँ। ठीक है, बॉडी को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर मेरे को अब एक मेथड को बनाना है। पहले उसके यहाँ पर टैग क्लास को मैं एक्सटेंड करवा लूंगा मेरी AV क्लास से। बिल्कुल सही है। इसके अंदर मेथड को बनाएंगे, तो क्या करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर वापस से लेते हैं पब्लिक। ठीक है, और पब्लिक लेकर के यहाँ पर अब मैं इंट नहीं लूंगा, क्योंकि रिटर्न नहीं करवाऊंगा। यहाँ पर मैं सिंपली वॉइड ले लेता हूँ, और वॉइड लेकर के इसको नेम क्या देना है, अभी हमने AV2 दिया था, मैं इसको टैग दे देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली टैग देता हूँ, और टैग दे करके यहाँ पर ब्रैकेट्स और बॉडी को ओपन कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। बॉडी को ओपन करने के बाद यहाँ पर साउट प्रोवाइड करवाना होगा, और यहाँ पर मैं इसके अंदर मेरे को डबल कोट्स में कुछ पास करना है। तो मैं क्या पास कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ आई एम यूजिंग टैग मेथड, मैं ऐसा कर देता हूँ, टैग मेट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आई एम यूजिंग टैग कर देता हूँ, समझ में तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टैग ले लेता हूँ। ये दो क्लास बना ली। अब मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन में आकर के यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, ए, यहाँ पर मैं क्या लूंगा, AV। ठीक है, मैं सिंपली AV लेता हूँ, ए देता हूँ इक्वल्स टू करके, मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, न्यू AV ले लूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं यहाँ पर नीचे वापस से लेता हूँ ए डॉट, मैं किसको कॉल करूंगा, मेरे AV मेथड को। तो एक बार AV को कॉल करना है या AV2 को, AV2 को कर देता हूँ कॉल। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मैं राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके रन पर क्लिक करते हैं, और देखो हमारा आउटपुट हमको क्या मिलेगा, वो किया, क्योंकि आई एम यूजिंग AV2 मेरे को आउटपुट में मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने इसको रन किया, तो आप यहाँ पर देखो आई एम यूजिंग AV2, मेरे को ये आउटपुट मिला।
यहाँ पर आपको लग रहा होगा क्या सरप्राइजिंग था, ये तो हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में किया। तो यही चीज़ ये जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं वही चीज़ को मैंने यहाँ पर लेकर के आने का ट्राई किया। ठीक है, वहाँ पर मैंने क्या बताया था, सिंपली हमने दो कंस्ट्रक्टर बनाए, मतलब सिंपली हमने दो क्लासेस बनाई, उन दोनों क्लासेस को हमने एक्सटेंड करवा लिया और हमने ए फंक्शन को कॉल करके एवी वाली जो हमारी क्लास है इसको कॉल करके इसका ऑब्जेक्ट बना करके हमने सेकेंड वाला जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, मेथड है, इसको कॉल कर लिया। ठीक है, AV2 वाले को कॉल किया, हमारा जो आउटपुट था वो हमको मिल गया। अब जो रियल चीज़ है वो शुरू होती है यहाँ से। अब मैं यहाँ पर जो हमारा a.av है इसके नीचे आ जाता हूँ और जो हमारा सेकंड क्लास है टेक, उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पर टेक लेता हूँ, इसको नेम में यहाँ पर टेक इक्वल्स टू न्यू टेक दे करके, 1 सेकेंड, न्यू टेक दे करके यहाँ पर नीचे आ जाता हूँ। और अब मैं टेक से कॉल करना चाहूँगा अब AV2 को वापस से, तो मैं कॉल कर पाऊंगा, बिल्कुल इजीली कॉल कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक्सटेंड का यूज़ कर चुका है। इनहेरिटेंस हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुका है, हमने इनहेरिटेंस का यहाँ पर यूज़ कर लिया है। कैसे यूज़ किया? हमारे जो ए क्लास के AV क्लास के जो हमारे फंक्शंस हैं, जो भी AV क्लास के अंदर काम हो रहा है उसको हमने बोरो करवा लिया हमारी टेक क्लास के लिए भी। तो अब चाहे हम टेक क्लास को कॉल करें तब भी हम AV क्लास के सारे फंक्शंस का मेथड का यूज़ कर सकते हैं और साथ में हम टेक क्लास के भी सारे फंक्शंस और मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आउटपुट आप लोगों को पता है कि आउटपुट क्या होने वाला है। जब मैं इस क्लास को रन करूंगा तो हमको 2 बार आई एम यूजिंग AV2 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लास को रन किया, आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट हमारे सामने आ चुका है और आउटपुट में हमको एज सिमिलर जो हमने एक्सपेक्ट किया था आउटपुट वही मिला, सेम आई एम यूजिंग AV2, आई एम यूजिंग AV2। तो हमने 2 बार हमारे मेथड को कॉल कर लिया। अब मेथड ओवरराइडिंग पर आते हैं। तो जब आप देखो यहाँ पर जो मेरा AV2 2 बार प्रिंट होकर के आया, तो मैं यहाँ पर क्या, जो मेरी टेक क्लास है इसके लिए मैं क्या बोल दूं, आई एम यूजिंग AV2 फॉर टेक, ऐसा बोल सकता हूँ क्या? मैं कॉल करवाऊंगा इस AV2 को ही। ठीक है, मैं कॉल करवाऊंगा इस AV2 को और मेरे पास जो टेक क्लास से इन्हें एक्सटेंड करवा लिया। तो मैं सिंपली ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो मेरी टेक क्लास है, ठीक है, वो इनहेरिट कर ले AV के सारे मेथड्स और फंक्शन को। ठीक है, तो मेरी टेक क्लास है ये इनहेरिट कर ले मेरे AV के सारे मेथड और फंक्शंस को, मतलब बोरो कर ले सारे मेथड और फंक्शंस को। बट जो मेरा ये AV2 वाला जो मेथड है, जब ये आउटपुट के लिए जाए तो ये किसकी तरीके से जाए, ये AV के तरीके से ना जाए, ये जाए टेक के तरीके से। टेक के तरीके से मतलब कि ये आई एम यूजिंग AV2 प्रिंट कर रहा है, लेकिन जब ये टेक के ऑब्जेक्ट को कॉल करके हमारा ये मेथड AV2 वाला कॉल होगा तो वहां पर क्या आउटपुट में शो होना चाहिए, टेक के तरीके से आई एम यूजिंग टेक AV2। तो मैं ऐसा करवा सकता हूँ, मैं इस चीज़ को ओवरराइडिंग की हेल्प से करवा सकता हूँ। तो मैं जैसे कि अगर इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर ला करके पेस्ट कर देता हूँ। मैंने सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दिया और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद AV2 सेम नेम रखने वाला हूँ मैं यहाँ पर। बस मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, आई एम यूजिंग टेक AV2। ठीक है, टेक का ये AV2 वाला जो मेथड है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इस चीज़ के लिए क्या मैं कर सकता हूँ, अब मैं जब कॉल करूँगा तो आप देखो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा। जब मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखना आउटपुट हमको क्या मिलेगा। आप यहाँ पर देखो हमारा जो आउटपुट सेकंड वाला आया है, क्योंकि हमने सेकंड ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है हमारे टेक क्लास का। जो मेरा सेकंड ऑब्जेक्ट आया है उसमें क्या है, आई एम यूजिंग टेक AV2। ये क्या हुआ, यहाँ पर सिंपली मैंने क्या बोला कि टेक तुम सभी मेथड्स और प्रॉपर्टीज को AV क्लास की बोरो कर लो, इनहेरिट कर लो, लेकिन जो मेथड है, मेथड AV2 जो है उसको तुम अपने तरीके से दिखाओ। ठीक है, अपने तरीके से कैसे दिखाओ, मतलब इसका जो मेथड है इसको मैंने ओवरराइड कर लिया, समझे? ठीक है, मैंने ये जो मेथड है इसको मैंने ओवरराइड कर लिया। बहुत सारे लोग क्या मेथड ओवरराइडिंग से और मेथड ओवरलोडिंग के बीच में ना कंफ्यूज कर जाते हैं। कैसे कंफ्यूज कर जाते हैं, मेथड ओवरलोडिंग जो है वो एक अलग चीज़ है और मेथड ओवरराइडिंग जो है वो एक अलग चीज़ है। मेथड ओवरराइडिंग हम अभी देख रहे हैं, मेथड ओवरलोडिंग की जो वीडियो थी वो हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक क्लास है उसके अंदर दो चीज़ें हैं जिनके नाम एक से हैं, दो मेथड है जिनके नाम एक हैं बट उनके काम जो हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, दो मेथड है, दो पर्सन है, एक है AV नाम से और दूसरा भी है AV नाम से, बट वो दोनों पर्सन्स के जो काम हैं वो अलग अलग हैं। एक जो है वो ड्राइवर है, एक जो है वो शेफ है। ठीक है,
तो दो पर्सन है एक नाम से बट उनके जो काम है वो अलग अलग है, तो ये होता है मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब नाम एक है बट जो उनकी क्रेडेंशियल्स है वो अलग अलग है, तो वो हमारा हो जाता है मेथड ओवरलोडिंग। और जो मेथड ओवरराइडिंग है, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास जो इंटेलिजेंट आइडिया है वो यहाँ पर एक सिंबल डिनोट कर रहा है, एक सिंबल आ रहा है इंटेलिजेंट आइडिया के अंदर। यहाँ पर आप यहाँ पर देखो, ये जो सिंबल है ये हमारे मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, हम उस चीज का सिंबल है कि आप देखो हमारा जो AV2 मेथड है ये ओवरराइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो जैसे ही मैंने यहाँ पर होवर किया थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पर देखो मेरे को शो कर रहा है इज ओवरराइड इन टेक। ठीक है, ठीक है, इसके बाद नीचे आप देखो यहाँ जहाँ पर टेक के अंदर जो मैंने इसको ओवरराइड किया, यहाँ पर भी एक सिंबल आ रहा है मेरे पास जो कि क्या डिनोट कर रहा है, एक एरो कर रहा है ऊपर की तरफ कि इसका जो मेन है वो ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर एक ब्लू कलर का नीचे की तरफ एरो है जो कि बोल रहा है कि इसका जो ओवरराइड करवाया गया है वो नीचे करवाया गया। तो आप यहाँ पर देखो, जब मैं इस वाले के ऊपर ओवरराइड मतलब होवर करके रखता हूँ तो यहाँ पर देखो मेरे को क्या बोल रहा है, ओवरराइड्स मेथड इन AV। ठीक है, तो ये मेरे को सिंपली क्या बोल रहा है कि जो टेक है उसको आपने बनाया है AV से, और जो AV का मेथड है उसको आपने यहाँ पर ला करके ओवरराइड कर दिया है। आप जैसे कि यहाँ पर अभी ये हमारा सिंबल दिख रहा है, आप यहाँ पर एनोटेशंस भी लगा सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिंपली यहाँ पर @ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने @ लिया और यहाँ पर मैं ओवरराइड का एक टैग लगा सकता हूँ। ठीक है, टैग क्यों लगाया, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया @override ओवरराइड लिखने के बाद अब आपको क्या लगता है कि मेरा जो कोड है उसमें कुछ एरर आएगा? यहाँ पर मेरा जो कोड है ये जहाँ पर मैंने ओवरराइड लिख दिया, जो हमारा टैग के अंदर AV2 है इसके यहाँ पर ऊपर मैंने ओवरराइड बस लिखा है सिंपली। इस ओवरराइड को लिखने से मेरा जो कोड है उसमें कुछ एरर आएगा? एक बार क्लास को रन करते हैं और देख लेते हैं कि एरर आता है या फिर नहीं आता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्टली रन किया, मेरे कोड में किसी भी टाइप का कोई भी जो एरर है वो नहीं आया और मेरा जो कोड है बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुका है। अब यहाँ पर ये ओवरराइड @override लिखने का मतलब क्या हुआ? @override लिखने का मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ पर टैग लगा दिया, जैसे कि आप बुक को यूज करते हो, अब बुक के अंदर एक टैग लगाते हो कि ये मैंने क्यों लिखा है, ये टॉपिक मैंने क्यों लिखा है, एक टाइटल लिख देते हो, या फिर कहीं पर बुक में चैप्टर 1 यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसा पेज फोल्ड कर करके आप वहाँ पर चैप्टर 2 लिख देते हो। वैसा ही यहाँ पर ये एक टैग है जो @override लिख दिया है कि इससे मेरे को ये पता चल रहा है कि ये वाला जो मेथड है ये मैंने ओवरराइड करवाया है। आज मैं इस कोड को लिख रहा हूँ, हो सकता है ये बहुत बड़ा मैं सॉफ्टवेयर लिख रहा हूँ और वो सॉफ्टवेयर को लिखने के बाद कभी इन फ्यूचर हमेशा मैं उस सॉफ्टवेयर को डेवलप नहीं करूँगा, मेरी जगह पर कोई और भी आ सकता है डेवलप करने के लिए। ठीक है, मैं एक कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ, आज मैंने उस कंपनी को सॉफ्टवेयर बना करके दे दिया, बट कुछ साल बाद 10 साल बाद वो कंपनी क्या करेगी, उस कोड को ज़रूरी नहीं है मेरे से वापस रीडेवलप करवाई, वो किसी और से करवा सकती है, वो कोड किसी और के पास जाएगा। जब वो उस पूरे कोड को देखेगा तो वहां पर उसको ये ओवरराइड देख करके पता चल जाएगा कि ये वाला जो AV वाला जो मेथड है, ये जो मेथड है ये ओवरराइड हुआ है कहीं ना कहीं। ठीक है, ये ओवरराइड हुआ है, ये मेथड जो है ये ओवरराइड हुआ है, और जैसे ही यहाँ पर आप होवर करोगे तो ये आपको सारी डिटेल्स भी यहाँ पर दे देगा। ठीक है, ये जो सिंबल है ये हो सकता है कि जो जो आइकन है ये आज इंटेलिजेंट आइडिया बता रहा है न्यू अपडेट आए वहाँ पर ये रिमूव हो जाए। इसलिए बेस्ट कोड, अगर आपका जो राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है, आपकी कोड फॉर्मेट जो होता है, अगर आप एक परफेक्ट प्रैक्टिस को लेकर के चल रहे हो तो आपको ये टेक्स्ट वहाँ पर लगाना चाहिए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस बोली जाती है जावा के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि अभी हमने ये ओवरराइड करवाया, ठीक है, AV2 यहाँ पर भी है, AV2 यहाँ पर भी है। अगर ये जो AV2 है एक ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेगा तो आप यहाँ पर देखो रेड लाइन आ गई है नीचे, ओवरराइड जो हमने @override लगवाया था यहाँ पर रेड लाइन आ गई है, और जो हमारे आइकन थे ओवरराइड वाले वो भी चले गए हैं, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ पर ये चले गए हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्यों? क्योंकि अब ये ओवरराइड नहीं हो रहा ना, पहले ये ओवरराइड हो रहा था। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर नहीं ले रहा था, बट अब ये एक इंटीजर ले रहा है और अब ये ओवरराइड नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा टैग है ये गलत है, ये गलत जगह टैग लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है। अब जब आप कोड रन करोगे तो यहाँ पर आपको एक एरर मिलेगा। मैं राइट क्लिक करके यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखो मेरे को यहाँ पर एरर मिलेगा, कोड मेरा रन ही नहीं होगा। अब देखो मेरे को यहाँ पर साफ इसने बोल दिया कि यहाँ पर आपको ओवरराइड जो टैग है वो रिमूव करना पड़ेगा, तब आपका जो कोड है वो रन करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो टैग है अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो मेरा जो कोड है वो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अब ये एक अलग मेथड है और ये जो है ये एक अलग मेथड है, नाम दोनों के एक है बट काम अलग अलग है। ये AV2 के नाम से एक मेथड है जो कि एक इंटीजर टाइप के A को ले रहा है, और ये एक AV2 के नाम से मेथड है जो किसी भी आर्ग्यूमेंट को नहीं ले रहा है। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पर भी बोल दूं int a, तो अब ये देखो वापस से यहाँ पर साइन आ गए, है ना, क्योंकि ये वापस से ओवरराइड हो गया, क्योंकि ये सेम नेम के हमारे मेथड्स हैं और ये दोनों जो मेथड्स हैं ये हमारे एक इंटीजर टाइप की वैल्यूज को इनपुट में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर डेफिनेशन वाले पार्ट पर आ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर अभी मेथड ओवरराइडिंग के बारे में तो हमने समझ लिया, एक बार शॉर्ट में मैं आपको वापस से बता देता हूँ कि जब हमारी एक पेरेंट क्लास है, पेरेंट क्लास कौन सी होती है, हमारी एवी जो है वो एक पेरेंट क्लास है। ठीक है, और जो हमारी टेक है वो एक चाइल्ड क्लास है। क्यों? क्योंकि जो हमारे टेक क्लास है वो इनहेरिट हो रही है हमारी एवी क्लास से। ठीक है, हमारी जो टेक क्लास है वो बनी हुई है हमारी एवी क्लास से। हमारे एवी क्लास के जितने भी फंक्शंस मेथड्स हैं वो सभी चीज़ हमारे टेक के अंदर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटेंड्स का यूज़ करके हमारे एवी लिखा हुआ है, मतलब हमने हमारी पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड और फंक्शन है उसको टेक क्लास के अंदर लेकर के आ चुके हैं। तो इसलिए हमारी जो पेरेंट क्लास है उसके सभी फंक्शंस हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारा एक मेथड है जो कि एवी, मतलब हमारे पेरेंट क्लास के पास जो हमारे पास एक मेथड है उसको हम दोबारा से हमारे जो चाइल्ड क्लास है, मतलब जो हमारी टेक क्लास है, इसके अंदर हम वापस से लेकर के आ गए हैं और यहाँ पर रीयूज कर रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो हो जाता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, सेम नाम से सेम मेथड को जब हम अपने चाइल्ड क्लास के अंदर भी बना देते हैं तो वो होता है मेथड ओवरराइडिंग। ठीक है, हमने क्या यहाँ पर सेम नाम से सेम मेथड कैसे बना कि हमारी जो पेरेंट क्लास है, क्लास एवी जो है हमारी, उसके अंदर क्या है, एक मेथड है जो कि पब्लिक वॉइड एवी के नाम से है। उसी पूरे सेम मेथड को, सेम उसके काम को हमने नीचे ला करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया है सेम नाम से AV2, जो कि एक टाइप का इंटीजर ए ले रहा है हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर। तो ये क्या हुआ, ये इस मेथड को हमने ओवरराइड करवा लिया। हमारा जो पब्लिक वॉइड AV2 जो मेथड है, इस मेथड को हमने ओवरराइड करवा लिया हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर भी। तो ये होता है मेथड ओवरराइडिंग। सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा, इफ अ चाइल्ड क्लास implements the same method present in the parent class again, it is known as method overriding। ये नॉर्मल सी सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई डिटेल में ऐसा प्रोफेशनली कोई अगर पूछता है कि परफेक्ट डेफिनेशन आप मेथड ओवरराइडिंग के बारे में बताओ, तो आप सिंपल सा एक एक्सप्लेन, एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है। अगर आपसे नॉर्मली कोई पूछता है व्हाट इज मेथड ओवरराइडिंग, तो आप उसको सिंपली ये बोल सकते हो, इफ द चाइल्ड क्लास इम्प्लीमेंट्स द सेम मेथड प्रेजेंट इन द पेरेंट क्लास अगेन, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सिर्फ इतना लिखना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो आपकी डेफिनेशन होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी, कुछ भी चेंजेस इसमें नहीं करना है। तो होप सो आप लोगों को ये मेथड ओवरराइडिंग क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर कोई डाउट है या फिर क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यहाँ पर देखो एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ पर इंट ए दे दिया था हमने, यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू ले रहने लगा था, इसलिए नीचे एरर आना शुरू हो गया। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर इसको रिमूव किया, एरर देखो नीचे से, यहाँ से ऑब्जेक्ट में से एरर जो था वो रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पर ये इतना ही था। ओवरराइडिंग ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, बट यहाँ पर होता क्या है कि जो ओवरलोडिंग है और ओवरराइडिंग है, इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए वहाँ पर ये टॉपिक जो है ये बहुत ही बड़ा लगता है। वैसा ऐसा कुछ नहीं है, ये टॉपिक जो है बहुत छोटा है। अगर आप दोनों को सेपरेट सेपरेट अलग अलग दिमाग पे रख लेते हो, मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग को, तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मेथड ओवरराइडिंग जो होता है ये हमारे एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे, स्प्रिंग वगैरह पे ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर आप उन फील्ड में भी आगे जा कर के जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी आपको इन सारी चीज़ों के बारे में काम आएगा। तो जावा के अंदर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाता है, इसलिए इस टॉपिक को अगर कहीं पर थोड़ा भी डाउट लग रहा है तो पूरा वीडियो को आप बैक कर सकते हो, एक बार दोबारा से वीडियो को देख। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई हो। अगर क्लियर हुई हैं, नहीं हुई हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, नीचे एक छोटा सा कमेंट करना। और जैसा कि मैंने बोला, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ हिट दी सब्सक्राइब बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिसके थ्रू आपको जो हमारी न्यू वीडियोस होंगे उनके नोटिफिकेशंस मिल रहे होंगे। साथ में स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं जावा के और एंड्रॉयड के, वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो एक बार जाकर के इन प्रोजेक्ट्स को भी चेकआउट कर लेना, और सभी प्रोजेक्ट्स की लिंक जो है वो ऊपर आई बटन पर कंप्लीट प्लेलिस्ट भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, तो आप वहाँ से जाकर के भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, बाय बाय।